नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, यही कहानी भाई कर रहे हैं, यही कहावत को सच ठहरा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स, कुछ यूट्यूबर्स। भाई इंडिया में रहकर ही, इंडिया का खाकर ही, इस देश का खाकर, इस देश के अंदर पैदा होकर ही इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिसार की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा की भाई अभी कल या परसों से आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जो इंडियन एजेंसी है उन्होंने पकड़ा है ज्योति मल्होत्रा को किस चक्कर में, देशद्रोह के चक्कर में, कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की एजेंसी को दी है जो इंडियन सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा हो सकती हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस टाइम भी काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंडियन आर्मी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, जो सीक्रेट लोकेशंस होती हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, वो कहाँ पर है, उनकी काफ़ी सारी फोटोज़, इंडियन जो भी एजेंसीज हैं, इंडियन आर्मी है, इंडियन या एयरफोर्स है, उनकी सारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, मूवमेंट्स होती हैं, वो पाकिस्तानी ISIS जो एजेंसी है उनकी, पाकिस्तानी ISI, उसको भाई इन्होंने मुहैया कराई है, इन्होंने सप्लाई की है। तो एक बारी बात कर लेते कि भाई इसका पाकिस्तान से क्या रिलेशन बना, कैसे ये पाकिस्तानी प्रेमी बन गई कि पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा बोलने लगी, पाकिस्तान को इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने लगी। इसकी बात कर ले तो भाई ट्रैवल विद जो करके इसका यूट्यूब पे एक चैनल है, उस पर ऑलमोस्ट 3,77,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पे भी इसके 2-2.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। तो भाई इसकी बात कर लें तो 2023 में भाई इसकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी एम्बेसी के एक एजेंट एहसान उर रहमान अलीज़ करके, इसका उर्फ दानिश करके नाम है। ये इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उसके अंदर काम करता है ये। अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी सुनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एम्बेसी के एक बंदे को जो मतलब गलत काम करते हुए पकड़ा गया है और उसे बोला कि 24 घंटे के अंदर भारत देश छोड़ के चले जाए। तो ये वही बंदा है जो इसके कांटेक्ट में था, 2023 में इसके कांटेक्ट में आया। फिर 2024 के अंदर इसने पाकिस्तान विजिट किया और पाकिस्तान विजिट के दौरान इसने काफ़ी सारे वैसे व्लॉग्स बनाए जो पाकिस्तानी एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तान को अच्छा दिखाना, पाकिस्तान के लोगों को अच्छा दिखाना, ऐसे एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। और जो वहाँ पे इसका खर्चा था, जितना भी खर्चा रहने का, घूमने का, सारा खर्चा भाई पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI उसने मुहैया कराया, उसने दिया। तो मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इस बंदी का माइंडसेट वहाँ से चेंज हुआ होगा कि नहीं यार पाकिस्तानी लोग तो अच्छे हैं, फलाना फलाना, ये सब चीज़ें। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये दोबारा इंडिया आए। दोबारा इंडिया के अंदर इसने पाकिस्तानी ISI जो एजेंट है उससे काफ़ी मुलाकात रही। इसकी एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है अभी हाल फिलहाल में कि ये और एक और ट्रैवल ब्लॉगर एंड यात्री डॉक्टर करके, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर एक जो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पे एक इफ्तियार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने, और ये वहाँ पे दोनों नज़र आए थे। तो भाई समझ से बाहर है कि ये दोनों का क्या मतलब है पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर पार्टी में शामिल होने का, या फिर कैसे ही इन दोनों को इनवाइट किया, बाकी जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया। तो ये चीज़ें समझ से बाहर है और इंडियन गवर्नमेंट ने यार उस टाइम ध्यान नहीं दिया, ये भी थोड़ा शॉकिंग है। हो सकता है कि वो शायद इन चीज़ों को देख रहे हों कि भाई जब कोई प्रूफ मिल जाए उसके बाद ही ऐसी चीज़ों पे कुछ चीज़ें की स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो 2023 के बाद बात कर ले, 2024 में पाकिस्तान गई, उसके बाद इंडिया आने के बाद ये कश्मीर गई। कश्मीर आने के बाद 2025 में फिर दोबारा पाकिस्तान गई। पाकिस्तान के अंदर इसकी 2 विजिट हैं। दोबारा पाकिस्तान गई। पाकिस्तान से आने के बाद फिर ये कश्मीर गई, कहाँ पर, पहलगाम, जहाँ अटैक हुआ है। तो आप लिंक कनेक्ट कर सकते हो कि मतलब कहाँ पहले पाकिस्तान जाना, फिर इंडिया आना, कश्मीर जाना, फिर दोबारा पाकिस्तान जाना और फिर दोबारा कश्मीर जाना, वो भी कहाँ पर, पहलगाम, जहाँ ये अटैक हुआ है। तो कितनी ज़्यादा खतरनाक सोच रही होगी इस बंदे की। मतलब कहते हैं ना कुछ लोगों के जो होता है बॉडी में, जो खून होता है उसके अंदर ही ना देशद्रोह नाम की चीज़ होती है। खून ही जिनका गंदा हो तो वो ये काम ही करेंगे। और अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू दे रहा था इसके फादर साहब का, वो उनका क्या कहना है कि हमारी लड़की ने कुछ नहीं किया, वो तो अपनी सहेलियों से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है और उसके बाद भी आप ऐसी चीज़ें, आपकी लड़की पे देशद्रोह के कानून लगा हुआ है, देशद्रोह का
एक्शन हो रहा है, तो उसके बाद भी आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, तो यार ये समझ से बाहर है। मतलब इनकी पेरेंटिंग ही ऐसी रही होगी कि पैसों के लिए देश को बेच दो। और ये जो बंदा है दानिश, इसके साथ इसने पाकिस्तान घूमा, पाकिस्तान घूमने के बाद ये इससे लगातार कांटेक्ट में रही। ऐसी भी कुछ आ रही है कि ये रिलेशनशिप में थे, दानिश ने इसको शादी का प्रॉमिस भी किया। मतलब जो हनी ट्रैप करके बोलते हैं ना कि हनी ट्रैप करने की कोशिश गई, वो था। ये ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो ये भाई इंडोनेशिया बाली घूमने गई इसके साथ। तो लिंक आप कनेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ लिंक ऐड हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ चीज़ें बाहर सामने निकल के आ रही है। और ये इकलौती ऐसी नहीं है कि जिसे पकड़ा गया है। यात्री डॉक्टर का भी इस चीज़ में नाम आ रहा है कि भाई ये बंदा काफ़ी टाइम से, जब से पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर इसने इफ्तियार पार्टी, ईद की इफ्तियार पार्टी अटेंड की थी, उसके बाद से ये काफ़ी एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैला रहा था अपने यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम पे। इसने एक फ़ोटो तो ऐसी अपलोड कर दी थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे जहाँ पे इंडिया का मैप था जिसमें कश्मीर कटा हुआ था। तो मतलब और काफ़ी टाइम से से नो टू वॉर, ये दोनों मिलकर से नो टू वॉर, जब ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, उसके बाद से टू नो वॉर का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भाई वॉर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो पाकिस्तान के सपोर्ट में, इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली हैं। यात्री डॉक्टर के बारे में तो लोगों का ऐसा कहना है कि काफ़ी टाइम से, जब से पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी हाई कमीशन के कनेक्शन में आया, जब से एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैला रहा है अपने सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोचने वाली बात है कि भाई हमारे देश में रहकर ही, अपने देश में ही खाकर, अपने देश से ही पैसा कमा के, नाम कमा के, ये अपने देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। यही दो ऐसे नाम नहीं है जिन्होंने देश के साथ गद्दारी, काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं। बता दूं मैं, पहले तो ज्योति मल्होत्रा हो गया। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा से भाई नुमान इलाही हो गया, देवेंद्र सिंह ढिल्लों हो गया, ये स्टूडेंट है। इसने तो खुद अभी कबूला है कि भाई हाँ, मैंने जो इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, वो प्रोवाइड करवाई है। अरमान नाम का बंदा है। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब से गुजाला करके एक बंदा है, यामीन, फलक शहर मसीह, सूरज मसीह, सुनील कुमार एंड राकिब, ऐसे बंदे हैं भाई। तो यार देश में रहकर ही देश से गद्दारी करने वालों के लिए भाई बहुत ज़्यादा मतलब खतरा है ये देश के लिए, कि देश के अंदर ही रह के आप देश से गद्दारी कैसे कर सकते हो। और आपका जमीर अलाउड कैसे कर देता है। इंसानियत, मतलब आपको बिल्कुल दुख नहीं होता कि भाई जिस देश में रह रहा हूँ उसी के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। खैर पाकिस्तानियों के तो छोड़ दो भाई, जो उस बंदे का ISIS का जो एजेंट है, उसकी बात करें तो भाई वो तो अपने देश के लिए सही काम कर रहा है। उसके देश ने बोला कि भाई हमें वहाँ की दूसरे देश की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, अपनी जगह राइट है। हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि भाई उसने गलत किया है। बट जो देश के अंदर ही रह के देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये बहुत खतरे वाली चीज़ है। और हमें भाई ऐसे बंदों से बच के रहना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो भाई इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। या फिर जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ है, अगर हमें जरा सा भी शक है तो इनको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए। भाई जब तक के लिए संभल के रहो। जय हिंद, जय भारत।